गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वोकेशन पोयम पढ़ेंगे। वोकेशन का मतलब होता है क्या व्यवसाय है। व्यवसाय जो जैसे क्या काम करते हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स। आपको ये पिक्चर्स देखनी है ये, और इनके जो भी प्रोफेशन आपको दिख रहा है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस। मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, किस पेशे को अपना रखा है इन्होंने। आपको इन इंडिविजुअल्स के बारे में इनके नीचे लिखना है कि ये कौन सा व्यवसाय करते हैं। आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स के अंदर क्लूज दे रखे हैं, इनकी इन हिंट्स की मदद से आप इन ब्लैंक्स को फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में पता चल रहा है क्योंकि इन्होंने स्टेथोस्कोप टांग रखा है तो ये डॉक्टर है, तो फर्स्ट वाले में हम डॉक्टर लिखेंगे। सेकंड वाले में, सेकंड पिक्चर में हमें पता लग रहा है कि ये वकील है, तो वकील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज़ लॉयर, तो यहाँ पे हम लॉयर लिखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनका ड्रेस देख के पता चल रहा है कि ये शेफ़ हैं, तो यहाँ पर शेफ़ लिखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर गार्डनिंग हो रही है, जैसे कि पत्तों को काटा जा रहा है, तो यहाँ पे गार्डनर हो गए ये, तो यहाँ पे गार्डनर लिखेंगे। नेक्स्ट है बुक सेलर, यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, तो ये बुक सेलर है। बुक्स है क्या है, बैंगल्स हैं। अच्छा, ये चूड़ियाँ हैं भाई, दूर से बुक्स दिखाई दे रही हैं, तो ये चूड़ियाँ हैं, तो बैंगल सेलर हो गया ये, बैंगल सेलर। नेक्स्ट है दैट इज़ वॉचमैन, क्योंकि हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, तो यहाँ पर वॉचमैन आ जाएगा। तो ये मैंने ठीक से लिखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये इस तरीके, तो ये हमने सलीके से लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिए। फर्स्ट वाले में डॉक्टर आ गया, सेकंड में लॉयर, थर्ड में शेफ़, फोर्थ में गार्डनर, फिफ्थ में बैंगल सेलर और सिक्स्थ में वॉचमैन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है सेकंड वाले में, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगे। मैं जैसे कि टीचर बनना चाहती थी, तो मैं आई हैव रिटन हेयर आई वांट टू बी अ टीचर। मैं टीचर बनना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पर टीचर लिख दिया। आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर लिख दीजिए, लॉयर बनना चाहते हैं लॉयर लिख दीजिए, शेफ़ बनना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो। अब हमें ये जो वोकेशन पोएम है इसको रीड करना है। नेक्स्ट अब रीड देखते हैं, इसको रीड करते हैं। व्हेन द गोंग साउंड्स, जब घंटे में 10 बजते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े घंटा घर होते थे हर गली में, जैसे चौक पर हो गया या मतलब चौराहे पे, बड़े बड़े चौराहे पर। तो जब भी घंटा घर में 10 बजते थे, इन द मॉर्निंग आई वॉक टू द स्कूल बाय आवर लेन, मैं अपनी सड़क पर निकल जाता था स्कूल जाने के लिए। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, हर दिन मैं स्कूल जाते टाइम, ये जो पोइट है, पोइट कवि, हर दिन स्कूल जाते टाइम वो एक हॉकर से मिलता था जो कि बोलता था चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ, इस तरीके से बोलता हुआ जाता था वो। एक चूड़ी बनाने वाले को स्कूल जाते टाइम ये पोइट जो है वो देखता था, मिलता था। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, यहाँ पे पोइट सोचता है कि उसको कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी। किसको, बैंगल सेलर को, जो हॉकर जो था, जो चूड़ियाँ लगाने वाला फेरी वाला था, उसको कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी। देयर इज़ नो रोड मस्ट ही टेक, उसको कोई रोड नहीं पकड़ना था। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, उसको कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाना था। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसका घर आने का भी कोई टाइम नहीं था। आई विश आई वर अ हॉकर, यहाँ पर पोइट जो है वो कामना करता है, काश कि मैं एक हॉकर होता, काश कि मैं एक फेरी वाला होता, और स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं अपना दिन रोड के साइड में बिताता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, इस तरीके से चीखता हुआ मैं अपना दिन जो है वो रोड के साइड में बिताता। चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the afternoon I come back from the school, जब 4 बज जाते हैं तब मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ। I can see through the gate of the
of that house, the gardener digging the ground. मैं जब अपने घर के गेट से बाहर देखता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि एक गार्डनर ग्राउंड खोद रहा है. डिग का मतलब होता है खोदना, मतलब ज़मीन खोदते हुए एक गार्डनर को देखता है वो अपने घर के गेट से बाहर. ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड. वो अपनी खुरपी, ये जो स्पेड होता है जिससे ज़मीन खोदते हैं उसको खुरपी बोलते हैं, तो स्पेड बोलते हैं इंग्लिश में. तो यहाँ पर वो अपनी खुरपी से जो वो चाहता है उतना खोदता है. हिज सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट. अपनी स्पेड से वो जो चाहे वो करता है. अपनी स्पेड से वो जो चाहे वो करता है. ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट. वो अपनी जो कमीज है खोदते खोदते उसको पूरा डस्ट मतलब मटियामेट कर लेता है, पूरा डस्ट से गंदी हो जाती है. नो बडी टेक्स हिम टू टास्क. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट. कोई भी उसे नहीं डांटता अगर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं या वो गीला हो जाता है तो कोई भी उसको नहीं डांटता. वो सन के मतलब यहाँ पर वो बोलता है कि उसको कोई भी डांटने वाला नहीं है या कोई काम पकड़ाने वाला नहीं है. वो जो मन में आए वो करता है अपना. आई विश आई वर अ गार्डनर. काश कि मैं एक गार्डनर होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. और मैं पूरा जो गार्डन है वो खोद डालता और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होता. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग. जैसे जैसे शाम होती है और अंधेरा छाने लगता है शाम में. माई मदर सेंड्स मी टू बेड. मेरी मम्मी मुझे बेड पे भेज देती है, यानी कि सोने के लिए भेज देती है. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो. मैं अपनी ओपन विंडो से बाहर जब देखता हूँ. द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. जो वॉचमैन है वो ऊपर नीचे या जैसे स्ट्रीट में घूमते हैं. तो द लेन इज़ डार्क एंड लोनली. जो पूरी की पूरी गली होती है वो एकदम डार्क यानी कि अंधेरे से भरी हुई होती है और पूरी खाली होती है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. और जो उस खाली लोनली गली में जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, जो खंबे होते हैं जिन पे वो लाइट जल रही होती है, जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े जाइंट यानी कि बहुत बड़े बड़े भूत हैं और वो रेड आई अपनी लाल आंखों के साथ देख रहे हैं. उनके हेड पे लाल लाल आंखें हैं. जो वो अंदर मोमबत्ती या कुछ भी लाइट वगैरह जल रही होती है वो उनको वो बड़े बड़े भूतों की जो लाल लाल आंखें होती हैं उनसे कंपेयर करता है. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड. जीभ लड़खड़ा रही है बिल्कुल ही. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैटर्न. वो जो वॉचमैन है वो पुराने टाइम में जो वॉचमैन होते थे वो हाथों में एक स्ट्रीट लैंप लेके चलते थे. मतलब उनके हाथों में पुराने टाइम में टॉर्च वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, तो वो एक स्ट्रीट लैंप होता था उसको लेके चलते थे अपने हाथों में. एंड वॉक्स विद द शैडो एट हिज साइड. और अपनी जैसे जैसे वो चलते थे तो पीछे पीछे उनकी जो शैडो है, जो उनकी छाया है वो चलती थी. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. और वो कभी भी मतलब रात में अगर उनका रात का प्रोफेशन है, मतलब कि उनके रात का व्यवसाय है जो वॉचमैनशिप करने का. तो वो रात उसको नहीं लगता, जो पोइट बोलता है वो उसको नहीं लगता कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी बेड पे सोया होगा रात में. पोइट को ये लगता है. आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. काश कि मैं एक वॉचमैन होता और पूरी रात जो है मैं स्ट्रीट पर घूमते हुए बिताता. चेजिंग द शैडो विद माई लैटर्न. और अपनी ही शैडो को चेज करना. चेज मतलब अपनी शैडो का पीछा करते करते मैं पूरी रात बिताता मेरी लैटर्न के साथ. लैंटर्न मतलब होता है जो वो पुराने टाइम का जो लैंप होता है जिसको हाथ में लेके घूमा करते थे, जिसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही होती थी. अच्छा, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.
हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। यहाँ पर आप जो स्पीकर देख रहे हैं वो आप क्या समझते हो कि वो कौन है। तो यहाँ पर हम एक बच्चे का रूप में देख रहे हैं पोइट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो एक बच्चा। यहाँ पर देखो पूरी पोएम में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि वो एक बच्चा है। मैंने इसके अलग से आंसर्स लिखे हुए हैं, अभी आप समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे द हु डू यू थिंक द स्पीकर इन द पोएम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाइल्ड और द किड। या तो किड लिख लीजिए या फिर चाइल्ड लिख लीजिए। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैंजा 1। व्हाट डज द हॉकर सेल। हॉकर क्या बेच रहा था, तो वो था बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। आप यहाँ पे लिख देंगे। व्हेन डज द पोएट मीट्स द हॉकर, कब मिलता है वो, तो यहाँ पर 10 इन द मॉर्निंग, जब वो स्कूल जाते हुए 10 बजे जब वो स्कूल जाता है तब मिलता है वो बैंगल बेचने वाले हॉकर से। वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ हॉकर। वो क्यों हॉकर बनना चाहता था, क्योंकि वो अपना टाइम जो है वो पूरे दिन का टाइम स्ट्रीट के साइड में बिताना चाहता था, यानी कि रोड साइड में बिताना चाहता था। आंसर द क्वेश्चन स्टैंजा 2। व्हाट डज अ गार्डनर डू। गार्डनर क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वो अपनी स्पेड से डिग करता है। डिग मतलब खोदता है ज़मीन को। डिग द ग्राउंड, गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो गार्डनर एक तो पूरे गार्डन की देखरेख करता है और ग्राउंड को डिग करता है। यहाँ तो हमने यहाँ से लिखना है, तो गार्डनर डिग द ग्राउंड। सॉरी इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ गार्डनर। वो जो पोएट है वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो पूरे ग्राउंड मतलब पूरे जो गार्डन है उसको खोद देना चाहता है और कोई भी उसे इस काम को करने से रोकेगा नहीं, डांटेगा नहीं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इस थर्ड स्टैंजा में से लेना है, यहाँ पर से इस वाले स्टैंजा में से। अब इसका आंसर देखना है। वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन। पोएट वॉचमैन क्यों बनना चाहता है, तो यहाँ पर देखो वो पूरी रात घूमना चाहता है। पोएट जो है, जो कवि है, वो पूरी रात घूमना चाहता है। एट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न। वो अपने जो जैसे एक वॉचमैन लैंटर्न लेकर पूरी स्ट्रीट में घूमता है रात में, वो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रीली घूमना चाहता है। अगर वो वॉचमैन होगा तो कोई भी उसे पूरी रात परेशान नहीं करेगा कि आओ सो जाओ, इस तरीके से कोई नहीं बोलेगा, अगर उसका प्रोफेशन यही हुआ तो कुल मिला के इस पूरी पोयम का जो वोकेशन पोयम है, इसका पूरा ये सार है कि जो पोइट है वो कोई भी वो ये सारे काम करना चाहता है, या कह लो कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें डांट खा खा के इतना परेशान हो गया है कि अगर वो ये प्रोफेशन चुनता है या ये प्रोफेशन चुनता है या ये प्रोफेशन चुनता है तो कोई भी उसको डांट नहीं मारेगा, कोई भी उसे उस काम को करने से रोकेगा नहीं। तो वो अपनी कुल मिला के फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है, वो जो चाहे वो करना चाहता है, और इसके लिए वो कोई मतलब ये सारे प्रोफेशंस अपनाने को तैयार है। तो वो यहाँ पर इसीलिए विश करता है कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, तो कोई भी मुझे रोकता नहीं। तो इस तरीके से आई होप आपने भी कभी विश किया होगा कि काश मैं डॉक्टर होती या काश मैं शेफ़ होती, तो कोई भी मुझे मतलब मैं इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती और कोई भी मुझे रोकता नहीं। तो इस तरीके से आप भी ये कर सकते हो। अब मैं इसके आंसर्स दिखा सकती हूँ। तो ये जो तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। द किड हु इज़ विशिंग टू बी वेरियस कैरेक्टर्स इन द पोएम। वो बच्चा जो कि जो विशेस कर रहा है बहुत सारे कैरेक्टर बनने के लिए इस पोएम में, तो वो बच्चा जो है वो स्पीकर है इस पोएम में। फर्स्ट यहाँ पर ए क्वेश्चन है व्हाट डज द हॉकर सेल। जो हॉकर था वो क्या बेच रहा था, दैट इज़ बैंगल्स, चूड़ियाँ। व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर। पोएट कब मिलता है उससे, सुबह 10 बजे इन द मॉर्निंग। वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ हॉकर। जो पोएट है वो हॉकर क्यों बनना चाहता है। इफ़ ही बिकम्स अ हॉकर देन नो बडी विल स्टॉप हिम टू स्पेंड हिज डे ऑन रोड साइड। अगर वो हॉकर बन जाता है तो कोई भी उसे रोड साइड अपना दिन बिताने से नहीं रोकेगा। क्वेश्चन ए फिर से आ गया यहाँ पर स्टैंजा 2 का। व्हाट डज अ गार्डनर डू। एक गार्डनर क्या करता है,
अ गार्डनर डिग्स द ग्राउंड फॉर प्लांटेशन। पौधों का रोपण करने के लिए जो गार्डनर है वो ज़मीन को खोदता है। बी क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ गार्डनर। गार्डनर पोएट क्यों, वो जो पोएट है वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है। इफ़ ही बिकम्स अ गार्डनर, अगर वो गार्डनर बनता है, इफ़ का मतलब होता है अगर वो गार्डनर बनता है, देन नो बडी विल स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग द गार्डन, तो कोई भी उसे गार्डन को खोदने के से रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर थर्ड स्टैंजा का एक क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन, वो क्यों वॉचमैन बनना चाहता है। ही विशेस सो, वो ऐसी विश करता है क्योंकि देन नो बडी विल स्टॉप हिम टू वॉक द स्ट्रीट ऑल नाइट, तब कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा स्ट्रीट में पूरी रात घूमने से। वो ऐसी विश करता है, क्या विश करता है, वॉचमैन बनने की। वो ऐसी विश करता है, ही विशेस सो, वो ऐसी विश करता है मतलब ही विशेस सो, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, बिकॉज देयर नो बडी विल स्टॉप हिम टू वॉक इन द स्ट्रीट, तो ऑल नाइट, तो वो पूरी रात जो है वो आराम से घूम पाएगा स्ट्रीट्स में, स्ट्रीट मतलब गलियों में, और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, उसका पेशा है, ठीक है, उसका व्यवसाय है। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।